अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने होम के तमाम टूल पढ़ लिए थे। अब आते हैं हम इंसर्ट पर। दूसरा जो है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर सबसे पहले जब देखते हैं हम यहाँ पर कवर पेज, यानी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट पर जो हम कोई टाइटल पेज भी हम उसको कह सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट पर कोई उसका नाम लिखते हैं, लिखने वाले का नाम और पब्लिशर वगैरह का नाम लिखते हैं। इस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो कवर पेज या टाइटल पेज कहलाता है। वो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारे पास कुछ नमूने आ गए हैं। कवर पेज के, टाइटल पेज के कुछ नमूने आ गए हैं। हम इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जो है मैं मिसाल के तौर पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले को। अब चूंकि मैंने ये सिलेक्ट किया, लेकिन कवर पेज आपको पता है कि ऊपर ही आता है, ठीक है ना। कवर पेज ऊपर आता है। हम मेरा कर्सर, आपने देखा होगा कि नीचे वाले डॉक्यूमेंट सीरत की जो लिखी हुई थी उससे भी नीचे वाले डॉक्यूमेंट पर मेरा कर्सर था। तो कर्सर तो मेरा नीचे था, लेकिन जैसे ही मैंने कवर पेज पर क्लिक किया तो वो खुद ब खुद ही उसने सबसे ऊपर ले जाकर ऊपर वाला पेज जो है वो दे दिया कि यहाँ पर ये कवर पेज। अब देखें ये कवर पेज कैसे है। इसके अंदर ये शेप लगी हुई है, शेप, ठीक है ना। ये भी इसके अंदर शेप लगी हुई है। शेप हम अभी इसी के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर आएंगे तो ये शेप अभी तो हाइड हो रही है क्योंकि हमने शेप ही ली हुई है। अब इसको डिसलेक्ट करते हैं तो देखें अब ये शेप आपको नजर आ रहा है। बहरहाल ये शेप लगी हुई है। इनको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये रंग अच्छा नहीं लग रहा है शेप का तो हम इसका रंग भी बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये सिलेक्ट है तो यहाँ देखिए शेप फॉर्मेट। जब हम शेप को सिलेक्ट करते हैं तो शेप फॉर्मेट यहाँ पर आ रहा होता है आखिर में। पिक्चर सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट आ रहा होता है। तो पिक्चर के हिसाब से तमाम चीज़ होती है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आ रही हैं इसके अंदर ये सब शेप फॉर्मेट है, यानी शेप के अंदर तब्दीली जो कुछ हमें करना है ये सब शेप। सबसे पहले शेप का हमें क्या करना है कि शेप फिल, यहाँ से हम इसका कलर बदल सकते हैं। ये जो शेप हमने, जो कवर पेज के साथ शेप आई है, तो इसका हम अगर टाइटल पेज इसका कवर बदलना चाह रहे हैं तो हम इसका यहाँ से पेज का कलर बदल सकते हैं। ये अगर आपको सही लग रहा है तो सही, वरना इस कवर को भी हम बदल सकते हैं। बहरहाल ये कवर मैं समझता हूँ सही लग रहा है, मुनासिब, इसको हम रखते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं और इधर से भी इसको हम थोड़ा सा इधर आगे करते हैं, यानी मिला देते हैं ताकि बीच में गैप अच्छा नहीं लगता। और यहाँ से हम इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा ऊपर, और नीचे आते हैं तो नीचे से तो चले ये पेज के हिसाब से ही है, पूरे पेज पर आ रहा है, ठीक है। ये इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसको खींच कर यहाँ से हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। और बल्कि यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा कि इसको हमें यहाँ से करना पड़ेगा ना, इसको हमें यहाँ से पकड़कर, नहीं, इसी से हमें इसको करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं ये, इसको भगा के, अच्छा, यहाँ से हम इसको ले जाते हैं और इस तरह हम इसको खींच के इधर ले जाते हैं। और
ये मेरा माउस थोड़ी गड़बड़ कर रहा है कि ये सिलेक्ट एकदम सिलेक्शन खत्म हो रही है, ये माउस की गड़बड़ की वजह से हो रही है। ओके ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है इस पे नाम देना, मिसाल के तौर पे मैंने ये कलर इस पर लगा दिया। अच्छा, इसमें आप एक और भी काम कर सकते हैं कि अगर आपको ये कलर, क्योंकि पीछे का तो हिस्सा हमें नहीं चाहिए, हाँ हमें ये अच्छा ये नहीं लग रहा है, मैं इसको, ये जो लिखाई के इन्होंने ऑप्शन दिए हुए, हम इस ऑप्शन को भगा देते हैं बिल्कुल। हमें इससे कोई काम नहीं, हम अपनी खुद ही लेकर आएंगे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ देखें कि यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ा ऐसा हो कि ये दोनों थोड़ी गहरी हो गई है, या तो हम इसका रंग बदल दें। मिसाल के तौर पे मैंने पीछे वाले को सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ पर आकर या तो इसका कलर बदल देता हूँ, कोई और कलर इसका मैं अगर कर देता हूँ तो फिर तो सही है। लेकिन अगर इसी कलर में रखना चाहें तो हम फिर क्या कर सकते हैं कि हम कोई एक और शेप यहाँ बीच में ड्रा करके और उसको कोई और कलर दे सकते हैं। फिलहाल हम ये करते हैं कि हम इसको ये कलर दे देते हैं ताकि एक पेज सही तरह का पेज लग सके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें नाम लिखना है। हम नाम लिखने के लिए इसके अंदर वैसे नहीं लिखा जाएगा जैसे ये कर्सर बिलिंग कर रहा है, ऐसे इसके अंदर बहुत गड़बड़ होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, अ, हमें यहाँ पर आकर इंसर्ट पे आकर हमें यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स ये है भी, ये भी दरअसल शेप ही है, ये लिखने के लिए है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम इसमें लिख देते हैं अपना कोर्स का नाम लिखते हैं, इल्म हुनर कोर्स, इल्म हुनर कोर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सफ़ेद सफ़ेद है, क्यों कि मैंने अभी बताया कि ये शेप है, तो शेप ये सफ़ेद कलर में शेप है इसलिए ये सफ़ेद। हम अभी इसको ऐसा करेंगे कि सिर्फ हमारी लिखाई हमें नज़र आएगी, बाकी सब चीज़ें इसकी भाग जाएंगी। पहले मैं ऐसा करता हूँ, इस टेक्स्ट को सेट कर लेता हूँ, टेक्स्ट को मैं उर्दू डायरेक्शन में लाता हूँ। यहाँ से मैं सबसे पहले उर्दू के ख़त नस्तालीक जो है जमील नूरी नस्तालीक, जमील नूरी नस्तालीक करके मैं इसको जो है कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं दोबारा शेप फॉर्मेट में आऊँगा और शेप फॉर्मेट में आकर क्या करूँगा, देखिए शेप फिल, फिर इसमें जब मैं खोलूँगा तो देखिए इसमें एक आ रहा है नो फिल। नो फिल का मतलब कोई कलर नहीं, कलर नहीं, तो जो हमने लिखाई है सिर्फ वो हमारी लिखाई इसके अंदर यहाँ पर जाहिर होगी। इसी तरह शेप आउटलाइन में इधर भी आता हूँ और शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ लिखाई है, सिलेक्ट करेंगे तो ये नज़र आ रहा होगा, बाकी कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन हमें जाहिर सी बात है, एक तो मैं इसका सबसे पहले कलर भी वाइट कलर करता हूँ। मेरा माउस बहुत गड़बड़ कर रहा है यार, इसलिए जो है ना एकदम एकदम जल्दी जल्दी काम हो रहा है, सिलेक्ट डिसलेक्ट जल्दी जल्दी हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया एकदम अचानक से। ठीक है, और फिर अब मैं आता हूँ इसके बाद शेप फॉर्मेट में आता हूँ। एक तो ये विंडो भी बहुत तंग कर रही है, मैं इसको हाइड फ्लोटिंग में, चल सही ना। अब मैं शेप फॉर्मेट में आता हूँ, शेप फॉर्मेट में आकर मैं क्या करता हूँ, ये देखें शेप इफेक्ट्स में आऊँगा। शेप इफेक्ट्स में आकर शेप के मुख्तलिफ इफेक्ट्स हम दे सकते हैं, वो यहाँ पर है। ठीक है ना, ये तो जब हम शेप को करेंगे जब देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं, गलत, मुझसे गलती। हम यहाँ पर आएंगे, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आएंगे, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम आएंगे यहाँ से, और टेक्स्ट स्टाइल में आकर चूंकि हमें ये टेक्स्ट शेप में लिखा है, टेक्स्ट, बेटा क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट स्टाइल में आकर ये जो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म आखिर में, इस ट्रांसफॉर्म में आकर ये वार्प, वार्प का ये सबसे पहला वाला, इस पर स्क्वायर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, मैंने कर्सर रखा स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। बाकी देखें ये इन स्टाइलों में बदल जाएगा, तो ये स्टाइल अभी हम इनको नहीं देख रहे, हमें सिर्फ फिलहाल जो हम अभी कवर पेज का काम कर रहे हैं, स्क्वायर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये क्या होगा, ये ऐसा होगा, मैं जिस तरह शेप को खींचूंगा ये शेप के हिसाब से बड़ा होगा। ठीक है ना, ठीक है। और इसको क्या हो गया, बहुत गड़बड़ कर रहा है ये। ठीक है, ये देखिए मैं इसको पकड़कर जैसे, ये देखिए मैं इसको खींच रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, ये
जितना बड़ा कर रहा हूँ ये शेप के साथ बड़ा होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने शेप जितनी खींच दी एल्बो ऑनर कोड भी उतना बड़ा हो गया। अलबत्ता जितनी बड़ी शेप है उसके हिसाब से थोड़ा इसकी हाइट कम है, तो मैं इस हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। चलिए वही है। ठीक है ना, ये एक मुनासिब सी इसकी हाइट और विड्थ हो गई। शेप में हमने कर दी और यहाँ पे लाकर हमने इसको कर दिया। चाहे तो हम नीचे नाम लिख देते हैं, मगर फिलहाल हम नाम लिख। अच्छा ये जो है, आप चाहें तो ये रखें, चाहे वरना तो आप सिर्फ इस एक ही को पूरे पेज कवर दे सकते हैं। या आप चाहें तो जैसे ये जैसे यहाँ आ रहा है, आप पूरा पेज को यहाँ तक करके नीचे ये कलर दे दें। ये तो इफेक्ट, ये तो शेप लगी हुई है, ये तो आप खुद बदल सकते हैं। ठीक है ना, पेज कवर तो हमें वहां से लेना पड़ेगा, बाकी फिर इसकी सेटिंग हम खुद कर लेते हैं। मैंने फिलहाल नहीं की। मैंने अपनी बहुत सी किताबों के अंदर इसी तरह का पेज लिया है जो मैंने लिखी है, तजवीद की लिखी है कुछ, और दूसरी तदरीस कुरान वगैरह, तो उसके मुतालिक उस पर मैंने यही किया है कि यहाँ पर लिखकर, और मैंने उस किताब का जो नाम है वो मैंने यहाँ पर इस शक्ल में लिखा है, यूं करके यानी लिटाकर इसके हिसाब से लिखा है। यहाँ पर यूं लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, तो वो भी एक अच्छा लगता है। एक तरह से समझ लें कि पीछे की बैक साइड जो होती है। बहरहाल, तो ये हमारा हो गया कवर पेज। मैं इसको भी कंट्रोल S कर दूं ताकि ये सेव हो जाए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है ब्लैंक पेज। हम मिसाल के तौर पे काम कर रहे हैं, और काम करके अब हमें एक और पेज चाहिए, या ब्लैंक पेज एक और पेज चाहिए, वो तो आसान है कि हम शिफ्ट के जरिए से उस पेज से नीचे आएंगे तो हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता है बाज़ औक़ात हम काम कर रहे होते हैं, हमें बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे देखें, ये सीरत नबी के जो ये मैंने किया था, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई एक ब्लैंक पेज मिले, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में, यहाँ से विलादत शरीफ और हलिया मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मैं ब्लैंक पेज चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, देखें मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ। ये असल में कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये पेज ही इतना सा ला के दिखा रहा है, जबकि ये तो पेज की सेटिंग ही नहीं है। ये कुछ जो है ना, अचानक से इसके अंदर गड़बड़ हो गई है। ये मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ हुई है। ये तो समझ से बाहर है कि ये ब्लैंक पेज लेने पर ये क्या कर रहा है बीच में। मैं मिसाल के तौर पे जैसे ये पेज है, मैं कर्सर रखता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ। नहीं नहीं, ये तो बीच में एक पेज डाल रहा है, ये तो इसमें कोई गड़बड़ कर रहा है। चलें इसको मैं देखता हूँ बाद में, इसको मैं देखता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल अजीब सी, क्योंकि ये देखें आपको ये दो पेजों के दरमियान बिल्कुल इतना सा डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, तो ये बिल्कुल ही ये समझ से बाहर है, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना सा कैसे, दो पेजों के दरमियान डिस्टेंस तो अच्छा खासा होता है। हाँ ये देखें, ये अब हो गया ना, ये डिस्टेंस हो गया। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं देखता हूँ कि ब्लैंक पेज, ठीक है, ये ब्लैंक पेज आ गया। अब मैं उधर, हम उधर ही चलते हैं पूरा, सही है ना। कहाँ था विलादत शरीफ, विलादत शरीफ और फलिया मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ से हम लेते हैं ब्लैंक पेज। देखिए जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, मैं बीच में चाह रहा था कि मुझे एक ब्लैंक पेज बीच में मिले, तो ये मुझे बीच में ब्लैंक पेज मिल गया विलादत शरीफ। ये ब्लैंक पेज क्यों बीच में, कभी हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, तो वो किस वजह से पड़ती है वो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ कि हमें किस वजह से इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पहले मैं इसकी सेटिंग कर दूँ तो, ठीक है ना। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ आता हूँ शेप्स के अंदर, और यहाँ से मैं ये लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, शेप का टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ। इसको माउस को मेरे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, माउस गड़बड़ कर रहा है या अंदर से कोई ड्राइवर इसका गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे हलिया मुबारक, ठीक है।
खुलिया मुबारक लिखा मैंने, और यहाँ से मैंने इसका कलर, इसका ब्लैक ही सही है। वैसे हम बदल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल ब्लैक कलर ही सही है। हमने यहाँ पे कर दिया जमील नूरी नस्ताली। ठीक है, जमील नूरी नस्ताली, ये डबल क्लिक हो गया था इसलिए ये सब जमील नूरी नस्ताली। और यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन भी बदल देते हैं। यहाँ से अब हम ये करते हैं कि इसके, मैं फ़ॉन्ट इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ठीक है, देखता हूँ कि मैं ये कितना बड़ा हो गया। ओह, ओह, अजीब ही कहानी का। चले, चलिए वो चलो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना। ऐसा करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए चलिए, इतना सही है ना। ठीक है, कि ये सफ़े पर ही आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से पकड़ता हूँ। देखें, इसमें हम यहाँ से छोटा बड़ा पतला, ऊपर ऊपर से नीचे, नीचे जहाँ से हम छोटा बड़ा करना चाहे कर सकते हैं शेप को ना। ठीक है ना। लेकिन ये हमें एक ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ये हमें इसने मुड़ा हुआ जो घूमता हुआ, ये इसने ऑप्शन हमें ये दिया कि आप इसको हम गोलाई में घुमा सकते हैं, यूं यूं करके घुमा सकते हैं, जिस तरह आप घुमाना चाहें आराम से, बिल्कुल शेप को जिस तरह चाहें आप घुमा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये उन्वान डाल दूँ, हुलिया मुबारक। हुलिया मुबारक का मैं, अच्छा इसमें एक चीज़ है कि मैंने शेप की आउटलाइन ख़त्म नहीं करी। शेप फिल ख़त्म कर दूँ, फिल होगा भी नहीं वैसे, लेकिन हो तो चले, आउटलाइन भी ख़त्म कर दी मैंने इसकी। अब ये है कि मैं इसको यहाँ पर छोड़ता हूँ, कर्सर यहाँ रखता हूँ, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस से सेव। देखें अब ये हुलिया मुबारक। तो बीच में ब्लैंक पेज की हमें बाज़ औक़ात इसी वजह से ज़रूरत पड़ती है, हमें ये काम करने होते हैं इस तरह के, कोई उन्वान लगाना होता है। अब यहाँ से हुलिया मुबारक, मिलाद शरीफ और हुलिया मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 या 12 बिलअव्वल आमद हुई, वहाँ से बहरहाल यहाँ से ये बात शुरू हो रही है। ठीक है ना। इस तरह मिसाल के तौर पे आपको किसी ने यही मजमून दिया, और उसने कहा कि इस मजमून को आप जो है एक डिज़ाइन करके दें। अब आप मजमून का डिज़ाइन, ये तो मतलब नहीं है ना कि आप मिसाल के तौर पे इन लफ्ज़ों को डिज़ाइन करेंगे। मजमून, इस मजमून को डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है, अगर कोई मजमून डिज़ाइन करने का कहता है तो उसका मतलब, मजमून डिज़ाइन करने का मतलब ही ये होता है कि आप एक एक, अब देखें मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, जैसे कि ये हो गया दावत तबलीग का आगाज। आप यहाँ पर कर्सर रखें और ब्लैंक पेज ले लें। ठीक है, मैं दोबारा इधर आता हूँ, ब्लैंक पेज लिया, ब्लैंक पेज लिया, मुझे एक खाली पेज यहाँ पर मिल गया, और दावत तबलीग का आगाज। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिलहाल मैं जल्दी में ये करता हूँ कि इसी को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी मैंने किया, और मैं इसको यहाँ लाकर करता हूँ पेस्ट, और इसकी सिर्फ मैं बदल दूँ। देखें, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ मुझे इसको, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ इसकी लिखाई बदलनी पड़ेगी। मैं लिखता हूँ दावतो तबलीग का आगाज। ठीक है, दावत तबलीग का आगाज। यहाँ हम ये करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, और इसको यहाँ से हम खोल लेते हैं ताकि ये इधर आ जाए। अच्छा, ये तबलीग के बजाय ये तबलीग हो गया। दावत तबलीग का आगाज। ठीक है, यहाँ पर हम जैसा लाए थे वो वैसे ही ये ड्रॉ हो गया था। यार देखें, हम यहाँ से हटकर जब आते हैं तो ये देखें, इसको यूँ करें, या यहाँ से हम हटते हैं, इसको हम थोड़ा सा बीच में रखते हैं, यहाँ से वो बीच में हो गया, और यहाँ से ये बीच में। ठीक है, स्मार्ट गाइड से पता चल गया कि ये बीच में लंबाई के हिसाब से हो गया। और ये दोनों जो प्लस की हरी लाइन बनी है ना, इसका मतलब है ये हर तरफ से, चारों तरफ से बिल्कुल ये बीच में आ चुका है जो हमने लिखा है। ठीक है, बस यहाँ से हम इसको छोड़ते हैं। दावत और तबलीग का आगाज, ये उन्वान हमने बना दिया यहाँ पर। इस तरह लगा दें, किसी और तरह लगा दें, मैंने सिंपल रखा है। आप यहाँ से इसको इफेक्ट दे सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स कल आपको बताए गए थे, वो सब आप यहाँ से दे सकते हैं, परसों बताए थे इफेक्ट। नीचे आ जाएं, अब नीचे आते हैं हम तो देखें, इसके अंदर दावत व तबलीग का आगाज, और अच्छा सब्र व इस्तिकामत,
चलें, सब्र इस्तिकामत इसी का ही चले हिस्सा बन जाएगा। आगे आता है हिजरत मुबारका। यहाँ से भी आप एक सफ़ा ले लें बीच में से। यानी आपको यहाँ से चाहिए ब्लैंक पेज, आप इधर रखें, ये इधर से ब्लैंक पेज चाहिए, किसी पर भी रखें, और आप यहाँ पर आकर ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दें तो ये ब्लैंक पेज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने ये पेज यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अब अगर आप कोई कुछ लिखते हैं, ऊपर किसी चीज़ के इजाफा करते हैं या कुछ, तो इस पेज के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं इस पेज को, मिसाल के तौर पे मैं इस पेज को ही ब्रेक करता हूँ, और मैं ये पेज ब्रेक करके मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक कर दिया। यानी मतलब ये है कि अब यहाँ पर नहीं, अब ये अगले पेज से लिखा जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये अब नहीं लिखा जा रहा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँ, शिफ्ट से नीचे आऊँ, यहाँ मजीद में कुछ और लिखना चाहूँ वो लिख दूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं चाह रहा लिखना, मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ तक रहे, और बाकी जो बात मैं शुरू कर रहा हूँ वो अगले पेज से शुरू हो, तो बस मैं उधर ही आ। अगले पेज से शुरू हो तो आप इसको इधर जो है रखें और पेज ब्रेक कर दें। ठीक है बेटा, अभी क्लास चल रही है। नहीं, अभी क्लास चल रही है, अभी जाइए, मैं बात थोड़ी देर बाद। ठीक है ना। सही। बेटा तंग नहीं करिए, मैं कह रहा हूँ ना आपको। इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद है टेबल। टेबल का क्या काम है, हम नीचे चलते हैं बिल्कुल। बेटा गिर जाओ, गिर जाओ। टेबल का क्या काम है, मैं इस सफ़े से नीचे आ जाता हूँ बिल्कुल। बल्कि एक हमने यहाँ नीचे सफ़ा था ना, इस सफ़े पर आते हैं। और देखें यहाँ पर, हट जाइए, हटी। समझ में नहीं आ रही मैं आपको कितनी देर से बोल रहा हूँ, हटी। अब यहाँ पर देखें, हम ये टेबल लेते हैं। ये टेबल ये है कि हमें मुख्तलिफ खाने यानी चाहिए होते हैं, हम उन खानों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें कुछ लिख रहे होते हैं। तो इसके लिए ये एक टेबल हम काम देता है। ये इसने हमें माइक्रोसॉफ्ट टेक दिया होता है। ये बड़ा अच्छा फीचर होता है। हमें अगर खाने बनाने हैं तो हम यहाँ से खाने भी बना सकते हैं, वरना हमें अगर लाइनें चाहिए ना, तो हम इन टेबल्स के ज़रिए से हम लाइनें बना, जैसे आपने मिसाल के तौर पर नूरानी कायदा देखा होगा। नूरानी कायदा जो होता है वो देखा होगा आपने, या आपने शायद के मैथ्स की बुक्स जो होती हैं उनके अंदर भी मेरे ख्याल से, उस उनके अंदर भी मेरे ख्याल से जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं मैथ की बुक्स के अंदर। तो उस, ठीक है, यूं ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली लाइन को, इसको हम कॉलम कहते हैं, और यहाँ से यूं चल